हम लोग लेंज लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। लेंज लॉ का मतलब है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट मतलब कि जो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट ये हमें लेंज लॉ बताता है और ये कहता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है या इंड्यूस करंट है, ये ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। इट ऑलवेज अपोज द cause producing it। मतलब कि जिस कारण से यह उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसी का यह विरोध करता है। इट ऑलवेज अपोजेज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ये वाली जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो, अंदर की ओर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और ये इंक्रीज कर रहा हो, बढ़ रहा हो। ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज माने बढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर कोई हमने कंडक्टिव कॉइल को रख दिया, तो क्या होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ये कंडक्टिव कॉइल है, तो फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब ईएमएफ क्या करेगा, तो जिस कारण से ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध करता है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करेगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ये क्लोज सर्किट है तो इसमें
इंड्यूस करंट भी होगा, ये भी बात है। तो अब ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, तो ईएमएफ का काम क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फ्लक्स को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जिसके चलते ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। तो यानी कि फ्लक्स को भी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। और मान लीजिए कि ये क्लोज सर्किट है तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। इंड्यूस, तो इंड्यूस करंट का काम क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। अच्छा, हमने क्या बताया कि ईएमएफ क्यों उत्पन्न हो रहा है इसमें, इसलिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है जिससे फ्लक्स में चेंज आएगा। तो अब ये जो है लेंज लॉ बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो अब देखिए ये हाथ है हमारा दायां हाथ, ये अंगूठा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो ये हमारा अंगूठा भी इसी डायरेक्शन में है, और इस तरह से ये पाम को घुमाते हैं तो ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है ऐसे, तो जो इसमें डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, पहले बात समझिए, जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यानी कि फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चाहेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करें। तो इस स्थिति में यह इस तरह से बनाएगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो अंदर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को ये कम करेगा, क्योंकि इसी कारण ये ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। तो ये डायरेक्शन अब ऐसे न हो के इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। और इंड्यूस करंट को आई डैश से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो ये आपका इंड्यूस करंट का क्या हो गया, इंड्यूस करंट का क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगा। एक केस ये हो गया। अब मान लीजिए कि दूसरा केस हम एराइज कर रहे हैं कि अबरी बार मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी है कि वो आप इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। अगर इसके अंदर कोई कंडक्टिव कॉइल हमने रख दिया, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो चेंज फ्लक्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये सर्किट क्लोज है तो इसमें इंड्यूस करंट भी होगा। तो अब उस करंट की क्या डायरेक्शन होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे बात समझने वाली है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो ये अपने राइट हैंड को रखते हैं, अंगूठा बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या है, इस तरह से है। तो
यहाँ पे साफ लिख देता हूँ कि बी इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ कह लीजिए। तो इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या होगा, ये काम होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना, डिक्रीज करना। तो अब सवाल उठता है कि ये किस तरह से डिक्रीज होगा, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ बनेगा, तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कि कहने का मतलब है कि जब ये बाहर की तरफ बन रहा है, ये बाहर की तरफ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने हाथ के अंगूठे को हमने क्या रखा, बाहर की तरफ रखा, हाथ के अंगूठे को बाहर की तरफ रखा, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी, ठीक है। तो जब अंदर की ओर बनेगी तो उसका वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा करंट का, उसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से। आई डैश इंड्यूस करंट है, आई डैश इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट बन रही है वो क्या बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है, घड़ी की सुई जैसे नाचती है उस तरह की बन रही है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो ये तो दो बात हम लोग समझ गए। चलिए ये लेंज लॉ पर और भी हम उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए कि एक और उदाहरण ले लीजिए कि अबरी बार हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख रहे हैं और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट, ठीक है। और एक कंडक्टिव कॉइल है जिसका हमने मोशन करा दिया इस तरफ v वेलोसिटी से, इस तरफ जो है वो कंडक्टिव कॉइल जो है वो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया है कि जैसे कॉइल का जो एरिया है जब ये फ्लक्स क्षेत्र में आएगा तो इसके कुछ एरिया में जो है फ्लक्स जाएगा, फिर ज्यों-ज्यों ये अंदर जाएगा तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी, जिसके चलते क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और अगर ये सर्किट क्लोज है तो इसमें इंड्यूस करंट भी आएगा। लेकिन ये कब तक होगा, ये भी बात ध्यान देने वाली है कि जब तक ये कॉइल पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में समाहित नहीं हो जाता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में समाहित हो जाएगा इसके बाद फ्लक्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फ्लक्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना चालू करेगा तो इसके
जो फ्लक्स में चेंज आएंगे जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कब तक उत्पन्न होगा? जब तक कि ये कंडक्टिव कॉइल पूरी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं चला जाता है। और जब ये पूरी तरह से अंदर चला जाएगा तो ये बात ध्यान देने वाली है, तो तब इसके फ्लक्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए कि यहाँ है तो अभी एक फील्ड लाइन पास कर रही है, थोड़ा अंदर जाएगा तो दो फील्ड लाइन पास करेगी, और अंदर जाएगा तो 4, 5, 6, 10 ऐसे फील्ड्स लाइन पास करेंगी। ठीक है, तो फ्लक्स जो है हम बताए हैं कि क्या है, एरिया पर भी निर्भर करता है। तो इसमें इस तरह का ये जो केस है, कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब ये बात है कि इसमें इंड्यूस करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो देखिए, इंड्यूस करंट का मतलब है कि ये अपोज करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। तो ये उत्पन्न हुआ है किसके कारण? ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो जब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये चाहेगा क्या, जब तक अंदर नहीं गया है तो ये चाहेगा कि हम बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाए जिससे कि क्या हो, ये कम हो। तो बाहर की तरफ बनाने के लिए इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से अंदर हो गया। ये बाहर की तरफ के डायरेक्शन के लिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा आई डैश, यहां मैं लिख देता हूं इंड्यूस करंट डायरेक्शन, आई डैश से इसको व्यक्त करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तीसरा उदाहरण हो गया। अब चलिए एक और उदाहरण बता देता हूं। मान लीजिए कि कोई इनफिनाइट लेंथ की वायर है। ठीक है, और इसमें जो है वो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट जब इंक्रीज हो रहा है उसके कारण जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसका इंक्रीज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो इसमें देखिए कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंडक्टिव कॉइल को रख दिया, तो कंडक्टिव कॉइल जरूरी है, कंडक्टिव कॉइल जरूरी है। मैंने कंडक्टिव कॉइल को यहाँ रख दिया और ये इनफाइनाइट लेंथ की कोई वायर है जिसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तब ये सिचुएशंस होगा।
तो करंट इंक्रीज कर रहा है जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ज़्यादा निकलती जाएंगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ज़्यादा निकलती जाएंगी तो इससे जो भी पास होंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। तो जब इंड्यूस ईएमएफ होगा, अगर ये सर्किट क्लोज है तो इसमें इंड्यूस करंट भी होगा, इंड्यूस करंट भी होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट का काम क्या होगा, काम होगा कि जैसे 21 कारण उत्पन्न हुआ है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने के कारण तो इसका अपोज करेगा और यहाँ पे क्या करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी या बाहर की ओर बनेगी। तो आइए देख लेते हैं। अंगूठे को मैंने करंट के डायरेक्शन में किया और ये इसको घुमाया, उंगली को घुमाया, तो देखिए ये बाहर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ऐसे रखा, ये बाहर की तरफ हम उठा रही है, यहाँ की मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है इसके चलते उत्पन्न हुआ है तो इसका विरोध करेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बनाए, तब ना बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो अंदर की ओर बनाने के लिए तब क्या डायरेक्शन होगा, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड को अंदर बनाना है तो उसके लिए क्या डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब अंदर बनाना है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का काम होगा कि जिस कॉज से ये प्रकट हुआ है उसी का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। तो जब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अंगूठा जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और ये करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो इस करंट की डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, ये घड़ी की सुई की दिशा में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ आइडेक्स, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आई डैक्स इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है और इसमें करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ये करंट डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये करंट जब डिक्रीज कर रहा है तो अब इसके चलते जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर जाती हुई अब सवाल उठता है कि अंदर की ओर, तो देखिए अंगूठे को जो है वो हम करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। तो मैंने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखा और ये दायां हाथ के उंगली को घुमाया तो ये अंदर की ओर
जाती हुई ऐसे ऐसे अंदर की ओर जाती हुई प्रतीत हुई, जो बताती है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है बी। तो जब आई डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे बी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती जाएंगी। अगर इसमें कोई कंडक्टिव कॉइल रखते हैं मान लीजिए, तो फ्लक्स तो चेंज कर रहा है, फ्लक्स इसलिए चेंज कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। अब लेंज लॉ के अनुसार क्या यह करता है, यह अपोज करता है द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जिस कारण से यह पैदा हुआ है उसी का यह अपोज करता है। तो इंड्यूस ईएमएफ का काम क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी क्या चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। अगर ये सर्किट क्लोज है तो इसमें इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो सवाल उठता है कि ये इंड्यूस करंट जो यहाँ पे आईडेक्स प्रोड्यूस होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन अंदर की ओर बन रही है तो ये चाहेगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन को बाहर की ओर बनाऊं। तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कैसे बनेगा, तो अंगूठे को बाहर की ओर रखिए और ये दाहिना हाथ की उंगली को घुमाइए, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आई डैक्स एंटी क्लॉकवाइज, आई डैक्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आई डैक्स यहाँ पे इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट है। ये एसी डब्ल्यू का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आई डैश इंड्यूस करंट और ये ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज हो गया। अच्छा हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें देखना होगा। ओ एंटी क्लॉक वाइज नहीं होगा, ये क्लॉक वाइज होगा। इसलिए होगा कि यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस, देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ। इसकी प्रकृति क्या होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा। तो पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाती हुई है, तो ये अंदर की ओर जाती हुई और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो ये और अंदर की ओर बढ़ाने के लिए अपने अंगूठे को अंदर की ओर कीजिए और दाहिना हाथ के उंगली को घुमाइए, दाहिना हाथ के अंगूठे को अंदर की ओर और उंगली को घुमाइए, तो ये जो है करंट का डायरेक्शन ये बता देता है। ये करंट का
ये जो है करंट का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज ही है। तो देखिए दोनों केस में क्लॉकवाइज प्राप्त हुआ। अगर आई इंक्रीज कर रही है और मान लीजिए इंक्रीज कर रही है तो भी क्लॉकवाइज, आई डिक्रीज कर रही है तो भी जो है वो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। चलिए इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा अगला क्वेश्चन बताएंगे। अभी लेंज लॉ पे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। एक केस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें करंट आई जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके चलते जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को कीजिए, करंट के डायरेक्शन में हमने क्या किया, अंगूठा को किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये अंगूठे को किया तो जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इधर क्या होगा, इधर इधर अंदर की तरफ होगा, ये इधर बाहर की तरफ होगा, इधर बाहर की तरफ होगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड अंदर की तरफ होगा। तो अगली बार जो है इधर बना देता हूं, ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। आई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इस तरफ वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इसमें कोई कंडक्टिव कॉइल है जिसकी मैंने एक वेलोसिटी दे दी, ये v से मोशन कर रहा है। v से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो हम लोग बायोसेवर्ट लॉ पढ़े हैं जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बायोसेवर्ट लॉ का म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I/a, ठीक है। तो देखिए ए वाली डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस ये है। जब इस तरह से मोशन हो रहा है, ये मोशन ऐसे हो रहा है तो ए क्या करेगा, ए बढ़ेगा। तो यहाँ बी जो है अगर इस इक्वेशन से देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि मान लीजिए कि अगर ए बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, घट रहा है। ए बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब घटेगा तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज कर रहा है,
डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ के चलते अगर ये सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट भी पैदा होगा, इंड्यूस करंट भी पैदा होगा। अब इंड्यूस करंट का क्या काम होगा कि जिस कारण से ये पैदा हुआ है उसी का अपोज करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जब ये डिक्रीज कर रहा है तो इसको ये यहाँ से इंक्रीज करना चालू करेगा, इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी इंक्रीज करना चालू करेगा। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये अंगूठे को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा और दाहिना हाथ को घुमाया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर बन रही है। ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करें, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा इसी तरफ होगा, जिस तरफ ये हमारी चार उंगलियां घूम रही है। क्योंकि अंगूठे का डायरेक्शन जो है वो अंदर की ओर ही है, ये चाहेगा अंदर की ओर ही मैग्नेटिक फील्ड को बनाना, चूंकि तभी ना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर बाहर की ओर बनाएगा, ये अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कमजोर हो जाएगा। तो अगर इस डायरेक्शन को लिया जाए तो ये डायरेक्शन आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। आई डैक्स इक्वल टू, मतलब द डायरेक्शन ऑफ आई डैक्स इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर करंट कांस्टेंट भी है और ये इनफाइनाइट वायर है, जिसमें अगर ये जो कॉइल है, कॉइल को एक मोशन दे देते हैं, तो क्या होता है, वो मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है, जिसके कारण इंड्यूस करंट भी आ रहा है और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। अब सवाल उठता होगा कि देखिए ये जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड बना है वो अंदर की ओर क्यों है, तो ये अंगूठे को ऊपर की ओर किया और यहाँ से ऐसे घुमाया तो ये अंदर की ओर है। अगर इधर होता तो यहाँ से ऐसे बाहर की ओर निकल रहा है, तो इधर बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ता, ठीक है। अब एक अलग केस देख लेते हैं हम लोग। यहां तक हो गया। अब मान लीजिए कि ये इनफाइनाइट वायर है और इसमें जो करंट है आई इक्वल टू कांस्टेंट ले लीजिए, एक केस, ठीक है। आई इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया। अब कहने का मतलब है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए तो ये अंदर की ओर, तो यहाँ अंदर की ओर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बना दिया। अब इसमें कोई कंडक्टिव कॉइल को मैंने इस तरह से रखा कि ये ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, इसका मोशन किधर है, ऊपर की ओर। तो चलिए बायोसेवर्ट लॉ के अनुसार B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I बाई ए। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, इसलिए कि
हमने इस इक्वेशन के अनुसार B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये वाली दूरी है। अगर ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ भी जाता है तो ये दूरी क्या रहेगी, a ही रहेगी, क्योंकि इसका मोशन कैसा हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, तो ये चेंज नहीं करेगा, जिसके कारण ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो किसी तरह का जो है वो मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट है, जिसके कारण किसी तरह का इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, और जब इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा और भले सर्किट क्लोज भी हो तो इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो लिखना होगा कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू 0। इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं तो वहां पे डायरेक्शन की क्या बात है। तो इतना सारा केस जो है हम समझा दिए, थोड़ा सा मैग्नेट पे बता देते हैं, देख लीजिए। अब देखिए, एक मैंने मैग्नेट यहां बना दिया, मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई कंडक्टिव कॉइल को मैंने रख दिया, ठीक है, और इस मैग्नेट का जो मोशन है वो मोशन हमने नीचे की तरफ करा दिया, तो क्या होगा, इस मैग्नेट से एन से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी, इसी तरह से फील्ड लाइन निकलेंगी, वैसे तो जो फील्ड लाइन निकलती है वो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए कि यहाँ से जो निकलेंगी वो एन से निकलती है तो कहाँ जाती है, एस में जाती है। फिर ये भी ऐसे थोड़ा सा हट के कि फिगर अच्छा लगे, या नहीं भी लगे तो उसको समझ लीजिए, हमने मोशन कराया है इस मैग्नेट का नीचे की ओर। अब जो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस तरह से जाएंगी, ऐसे जाएंगी, मतलब इस तरह से फील्ड लाइन पास होंगी। अब जब ये मैग्नेट नीचे की ओर मोशन कर रहा है तो इसमें फील्ड लाइन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फील्ड लाइन बढ़ने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका अगर मोशन नीचे की ओर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा कि फ्लक्स में चेंज आया, तो फ्लक्स में चेंज के कारण क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब उस इंड्यूस ईएमएफ की क्या प्रकृति होगी, यही होगी कि जिस कारण से यह पैदा हुआ है उसी का विरोध करेगा। अगर ये सर्किट क्लोज है तो मान लीजिए इसमें इंड्यूस करंट भी आएगा,
इंड्यूस करंट भी आएगा। तो अब इंड्यूस करंट का क्या काम होगा? इसका काम होगा कि बी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना। ठीक है, तो इसकी जो फील्ड्स लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन वो अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन जब अंदर की ओर है तो इस तरह से इसकी करंट की डायरेक्शन होगी। अब ये क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कमजोर करें, डिक्रीज करें, फ्लक्स को डिक्रीज करें। तो ये ऊपर की ओर क्या करेगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, जब ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, मतलब कि घड़ी के सुई के विपरीत। तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन आई डैक्स डायरेक्शन, आई डैक्स का मतलब इंड्यूस करंट समझ लीजिए, उसी का ये सिंबल है एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को हम लोग समझ गए। ठीक है, अब चलिए एक दूसरी बात बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए, गौरतलब ये बात है कि ये मैग्नेट पास आ रहा है, क्योंकि मोशन इस तरह से है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ की प्रवृत्ति होगी वो होगी मैग्नेट को क्या करना? दूर करना। तो यहाँ पे एक दूसरी तरीका से समझा जाए तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बनाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस तरह से भी समझा जा सकता है कि नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब एक चीज है कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल behave मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब ये होता है ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। ये नॉर्थ पोल बना और ये डायरेक्शन है करंट कैरिंग क्वाइल, ये क्वाइल का क्लॉकवाइज। तो इसमें आपका जो है वो साउथ पोल बनेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए इस पर एक उदाहरण दे दे रहा हूं कि मान लीजिए ये मैग्नेट है। ठीक है,
अब इस मैग्नेट में ऊपर है साउथ पोल, नीचे है नॉर्थ पोल। ऊपर है साउथ पोल, नीचे है नॉर्थ पोल। और यहां मान लीजिए कोई कंडक्टिव कॉइल है। नीचे क्या है? कंडक्टिव कॉइल है। अब इसका मोशन मैंने नीचे की ओर करा दिया है। इस किसका? इस मैग्नेट का। मैग्नेट का मोशन नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है, जिसके चलते फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा मैग्नेट, और ये ज्यों ज्यों पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया में बढ़ती जाएंगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट भी उत्पन्न होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट ये चाहेगा कि अब जैसे इसकी फील्ड लाइन निकलेंगी ना, तो अब फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी? इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से निकलेंगी, ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ से। तो ज्यों ज्यों नजदीक आता जाएगा, चूंकि मोशन नीचे की ओर है उसी के तरफ, तो ये फील्ड्स लाइन इंक्रीज होती जाएंगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो चाहेगा कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कम करें, डिक्रीज करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करें। तो अब ये चाहेगा कि ये मैग्नेट को हम क्या करें? दूर हटाएं। तो दूर हटाएं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा। तो नॉर्थ से नॉर्थ में क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, बिलगाव हो जाएगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल का निर्माण करेगा। तो अब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या है देख लीजिए, ये है नॉर्थ पोल एंटी क्लॉक वाइज, ये है साउथ पोल क्लॉक वाइज। तो यहाँ नॉर्थ पोल बना, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, तो यहाँ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब मान लीजिए कि दूसरी बात समझनी है, तो थोड़ा सा जगह कम है, तो इसको देख लीजिए कि इसको मिटा देते हैं तो फिर आगे बना दें। अब चुंबक वही है इन एस। अबरी बार मान लीजिए यहाँ कंडक्टिव कॉइल है, और मोशन जो है इस मैग्नेट का हमने ऊपर की ओर करा दिया, मोशन ऊपर की ओर करा दिया। तो ये कॉइल क्या चाहेगा? ये जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो अब इसमें क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उसके कारण इंड्यूस करंट भी आएगा। तो अब इंड्यूस करंट की प्रवृत्ति होगी कि ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो ये मैग्नेट को क्या करेगा? पास बुलाना चाहेगा। तो पास बुलाने के लिए यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा। क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्टिव होते हैं, तो नॉर्थ पोल बनाएगा। अब नॉर्थ पोल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, देख लीजिए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट का जो होगा डायरेक्शन हो जाएगा, अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये बात समझ में आ गई। अब चलिए एक अलग बता देता हूं।
मान लीजिए कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और मोशन ऐसे करा दिया, तो फिर वही बात कि इसके मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे इस कंडक्टिव कॉइल के अंदर, जिसके कारण फ्लक्स भी चेंज करेगा, तो इंड्यूस ये ईएमएफ पैदा होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या चाहेगा, जब ये मैग्नेट पास जा रहा है तो इस मैग्नेट को ये दूर ले जाना चाहेगा, चूंकि अपोज करेगा ना, मैं लिखा हूं ना कि इट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ बना देगा, तो नॉर्थ बना देगा तो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ का डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, जब नॉर्थ पोल बना देगा तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो हम लिख देंगे नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि मोशन हो रहा है किधर, इस तरफ हो रहा है, एस एन में जो मोशन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला वो डायरेक्शन है। अरे सीधी बात है कि ये मैग्नेट पास जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जो फ्लक्स चेंज के कारण होगा तो ये चाहेगा कि मैग्नेट को दूर भगाएं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल उत्पन्न करेगा, तो नॉर्थ पोल उत्पन्न करेगा तो नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा ए सी डब्ल्यू। और मैग्नेट अगर वही है मान लीजिए, और मोशन इस तरह से हो रहा है, अबरी बार मोशन मोशन तो इस तरह से करा दिए, अबरी बार मोशन इस तरह से करा दीजिए, इस तरह से मोशन में करा दिया, थोड़ा सा साफ फिगर बना देना। ये आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये आपका मैग्नेट हो गया, यहाँ हो गया साउथ पोल, यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, ये कोई कंडक्टिव कॉइल हो गया, और मोशन अबरी बार अपोजिट दिशा में करा दिया ऐसे। तो मैग्नेट तो दूर जा रहा है, तो जिसके कारण जो है वो मैग्नेटिक प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो डिक्रीज होता जाएगा तो अब जो फ्लक्स में चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने से, तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इंक्रीज करें। तो उसके लिए क्या करेगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है, जब मैग्नेट इधर जा रहा है तो मैग्नेट को पास बुलाएगा, तो यहाँ साउथ पोल हो जाएगा, तभी ना मैग्नेट पास आएगा, ये तो यहाँ साउथ पोल हो जाएगा। तो साउथ पोल का डायरेक्शन क्या है, देख रहे हैं ना, साउथ पोल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस बना दी हैं, समझ गए होंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।